एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आलोक था। आलोक अपने गांव का सबसे मेहनती और आशावादी युवक माना जाता था। उसके सपने ऊंचे थे और उसका दिल दयालुता से भरा था। वह अपने परिवार और गांव के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन जीवन हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता। एक दिन गांव में एक भयानक अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशुधन मरने लगा। आलोक का परिवार, जो कभी खुशहाल था, अब गरीबी और भुखमरी की कगार पर था। आलोक ने हर संभव प्रयास किया। उसने दूर दूर तक पानी की तलाश की, बचे हुए अनाज को बचाने की कोशिश की और अपने पड़ोसियों की मदद की। लेकिन परिस्थितियां इतनी विकट थीं कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ लगने लगी। उसका मन निराशा और हताशा से भर गया। रातें जागते हुए बीतती और दिन चिंता में डूब जाते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अथाह दुहक और मुश्किल से कैसे बाहर निकले। एक शाम जब वह एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, तो उसने एक बूढ़े यात्री को देखा। यात्री ने आलोक की उदासी को भांप लिया और उसके पास आकर बैठ गया। पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? बूढ़े यात्री ने पूछा। आलोक ने अपनी सारी व्यथा उसे सुना दी, अकाल, गरीबी और अपने परिवार की दुर्दशा। बूढ़े यात्री ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराया। पुत्र, इस दुनिया में कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। मैंने सुना है कि दूर एक जंगल में एक महान ज्ञानी रहते हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं। वे हर प्रकार के दुहक और समस्याओं का समाधान जानते हैं। यदि तुम अपनी समस्या का हल चाहते हो तो उनके पास जाओ। आलोक के मन में एक नई आशा जगी। उसने तुरंत बुद्ध की तलाश में निकलने का फैसला किया। यह एक लंबा और कठिन रास्ता था। उसे घने जंगलों से गुजरना था, ऊंचे पहाड़ों को पार करना था और कई दिनों तक भूखा प्यासा रहना था। रास्ते में उसे कई बार लगा कि वह हार मान ले, लेकिन अपने परिवार की याद और बुद्ध से मिलने की उम्मीद ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। कई दिनों की यात्रा के बाद आलोक अंततः उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। वह एक शांत और हरे भरे आश्रम में था, जहां हवा में शांति और ध्यान की ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने बुद्ध को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और करुणा थी। उनके आसपास कई शिष्य बैठे थे जो उनके वचनों को ध्यान से सुन रहे थे। आलोक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी कह सुनाई। उसने अपनी निराशा, अपने डर और अपने गांव की दुर्दशा का वर्णन किया। उसने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मैं इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बुद्ध ने आलोक की बात धैर्यपूर्वक सुनी। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य या क्रोध नहीं था, केवल असीम शांति थी। जब आलोक अपनी बात समाप्त कर चुका तो बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। प्रिय आलोक, बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम एक ऐसी समस्या का समाधान खोज रहे हो जो तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण में है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनना और शायद तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। आलोक उत्सुकता से सुनने लगा। बुद्ध की कहानी, नदी और पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल पर्वत श्रृंखला में एक तेज बहने वाली नदी थी। यह नदी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करती हुई आगे बढ़ती थी। उसके किनारे पर एक बड़ा कठोर पत्थर था। यह पत्थर सदियों से वहीं पड़ा था, अपनी जगह से टस से मस नहीं होता था। नदी हर दिन पत्थर से टकराती, उसे घेरती और उसके ऊपर से बहती। पत्थर को अपनी कठोरता पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि वह इतना मजबूत है कि नदी उसे कभी हिला नहीं सकती। वह नदी की निरंतर कोशिशों पर हंसता था। तुम कितनी मूर्ख हो नदी, पत्थर अक्सर सोचता। तुम हर दिन मुझ पर प्रहार करती हो, लेकिन मैं अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलता। तुम अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रही हो। नदी मुस्कुराती और चुपचाप अपना काम करती रहती। वह कभी पत्थर से बहस नहीं करती, कभी शिकायत नहीं करती। वह बस बहती रहती,
कभी उसके ऊपर से, कभी उसके किनारों से, कभी उसे घेरती हुई। समय बीतता गया, साल दर साल गुजरते गए, सदियां बीत गईं। नदी अपनी यात्रा पर अविचल रही। पत्थर जो कभी नुकीला और खुरदुरा था, धीरे धीरे बदलने लगा। नदी के निरंतर स्पर्श, उसके प्रवाह की शक्ति और उसके साथ बहने वाले छोटे छोटे कणों ने धीरे धीरे पत्थर को घिसना शुरू कर दिया। पहले तो पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर उसे लगा कि उसकी सतह थोड़ी चिकनी हो रही है। उसने सोचा, यह कुछ नहीं है, मैं अभी भी मजबूत हूँ। लेकिन नदी ने अपना काम जारी रखा। वह कभी नहीं रुकी, कभी नहीं थकी। वह बस बहती रही, अपनी गति से, अपने स्वभाव से। धीरे धीरे पत्थर की नुकीली धारें गोल होने लगीं। उसकी खुरदुरी सतह चिकनी और चमकदार हो गई। वह छोटा होता गया और उसका आकार बदलता गया। एक दिन बहुत समय बाद पत्थर ने महसूस किया कि वह अब उतना बड़ा और कठोर नहीं रहा जितना वह कभी था। वह गोल, चिकना और सुंदर हो गया था। नदी ने उसे इतना घिस दिया था कि अब वह आसानी से हिल सकता था। और फिर एक दिन एक बड़ी बाढ़ आई। नदी का प्रवाह और भी तेज हो गया। जो पत्थर कभी अपनी जगह पर अटल था, वह अब नदी के साथ बहने लगा। वह अब नदी की बाधा नहीं था, बल्कि उसका हिस्सा बन गया था। वह नदी के साथ बहता हुआ, नए स्थानों को देखता हुआ एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। पत्थर ने महसूस किया कि उसकी कठोरता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने नदी का विरोध किया, लेकिन नदी ने उसे स्वीकार किया और उसे अपने प्रवाह में ढाल लिया। नदी ने पत्थर को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे परिवर्तित कर दिया। पत्थर ने अपनी पहचान नहीं खोई, बल्कि एक नया, अधिक सुंदर और लचीला रूप पा लिया। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और आलोक की ओर देखा। आलोक, बुद्ध ने कहा, तुम उस पत्थर की तरह हो जो अपनी कठोरता और अपने दुहक से चिपका हुआ है। तुम अकाल को, गरीबी को और अपनी मुश्किलों को एक अटल बाधा मान रहे हो। तुम उनका विरोध कर रहे हो, उनसे लड़ रहे हो और इस संघर्ष में तुम थक रहे हो। लेकिन जीवन उस नदी की तरह है, यह निरंतर प्रवाह में है। यह कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। इसमें बाधाएं आती हैं, लेकिन यह उन्हें पार कर जाती है, उन्हें अपने में समाहित कर लेती है या उन्हें परिवर्तित कर देती है। तुम्हारी मुश्किलें भी उस नदी के प्रवाह की तरह हैं। वे तुम्हें बदलने आई हैं, तुम्हें कुछ सिखाने आई हैं। तुम अपनी मुश्किलों से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करो। जैसे नदी पत्थर को स्वीकार करती है और उसे घिसकर नया रूप देती है, वैसे ही तुम अपनी मुश्किलों को स्वीकार करो। उन्हें अपने ऊपर से बहने दो, उनके साथ बहने दो। यह मत सोचो कि वे तुम्हें नष्ट कर देंगी, बल्कि यह सोचो कि वे तुम्हें परिवर्तित करेंगी, तुम्हें मजबूत बनाएंगी, तुम्हें लचीला बनाएंगी। जिस तरह पत्थर ने अपनी कठोरता छोड़ी और नदी के साथ बहना सीखा, उसी तरह तुम भी अपने अहंकार और अनासक्ति को छोड़ो। दुख और सुख, लाभ और हानि, यश और अपयश, ये सब जीवन के प्रवाह का हिस्सा हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। यह अनित्यता का नियम है। तुम्हें अकाल से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ अनुकूलन करना है। तुम्हें गरीबी से भागना नहीं है, बल्कि उसमें संतोष खोजना है और समाधान के नए रास्ते ढूंढने हैं। जब तुम अपनी मुश्किलों को एक बाधा के बजाय एक अवसर के रूप में देखोगे, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो तुम स्पष्ट रूप से सोच पाओगे। तुम देख पाओगे कि अकाल के बावजूद तुम्हारे पास अभी भी क्या है: तुम्हारा परिवार, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी मेहनत करने की क्षमता। तुम देख पाओगे कि कैसे तुम नए तरीके से खेती कर सकते हो, कैसे तुम दूसरे गांव से मदद मांग सकते हो, या कैसे तुम एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो। याद रखो, शक्ति विरोध में नहीं, बल्कि लचीलेपन में है। जो झुकता है वह टूटता नहीं, जो बदलता है वह जीवित रहता है। अपनी मुश्किलों को अपने भीतर समाहित करो, उनसे सीखो और उनके साथ आगे बढ़ो। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। बुद्ध के वचन आलोक के हृदय में गहरे उतर गए। उसे लगा जैसे उसके मन पर पड़ा एक भारी पर्दा उठ गया हो।
उसने समझा कि वह अपनी मुश्किलों से लड़ने में अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर रहा था, जबकि उसे उन्हें स्वीकार करके उनसे सीखना चाहिए था। उसने समझा कि दुख स्थायी नहीं है और हर मुश्किल एक अवसर लेकर आती है। आलोक ने बुद्ध के चरणों में पुनः प्रणाम किया और कृतज्ञता व्यक्त की। वह एक नए व्यक्ति के रूप में अपने गांव लौटा। गांव लौटकर आलोक ने सबसे पहले अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपने विचारों को स्थिर किया। धीरे धीरे उसके मन की अशांति कम हुई और उसे स्पष्टता महसूस होने लगी। उसने अपने गांव वालों को इकट्ठा किया और बुद्ध की कहानी सुनाई। उसने उन्हें समझाया कि कैसे उन्हें अकाल का विरोध करने के बजाय उसके साथ अनुकूलन करना होगा। उसने उन्हें बताया कि निराशा में डूबने से कोई फायदा नहीं, बल्कि उन्हें नए समाधान खोजने होंगे। आलोक ने गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर योजना बनाई। उन्होंने देखा कि हालांकि नदियां सूख गई थीं, लेकिन कुछ जगहों पर भूमिगत जल अभी भी मौजूद था। उन्होंने मिलकर कुएं खोदने का फैसला किया और दूर के उन गांवों से मदद मांगी जहां अकाल का प्रभाव कम था। आलोक ने खुद को सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रखा। उसने देखा कि गांव में कुछ ऐसे कौशल थे जिनका उपयोग किया जा सकता था। उसने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर हस्तशिल्प बनाना शुरू किया और उन्हें पास के शहरों में बेचने का प्रयास किया। यह आसान नहीं था, कई बार उन्हें असफलता मिली, लेकिन आलोक ने हार नहीं मानी। उसे बुद्ध के वचन याद थे, नदी कभी नहीं रुकती। धीरे धीरे आलोक और उसके गांव वालों की मेहनत रंग लाने लगी। नए कुएं खोदे गए, जिससे कुछ हद तक पानी की समस्या हल हुई। हस्तशिल्प से कुछ आय आने लगी, जिससे परिवार को भोजन मिलने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव वालों का दृष्टिकोण बदल गया था। वे अब अकाल को एक अंत नहीं, बल्कि एक चुनौती मान रहे थे जिसे पार किया जा सकता था। आलोक ने सीखा कि मुश्किलों का सामना करने का मतलब उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना, उन्हें स्वीकार करना और उनके साथ लचीलेपन के साथ आगे बढ़ना है। उसने सीखा कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है और हर बाधा हमें मजबूत बनाने, हमें बदलने और हमें एक नई दिशा देने के लिए आती है। समय के साथ अकाल समाप्त हुआ। नदियां फिर से बहने लगीं और खेत फिर से हरे भरे हो गए। लेकिन आलोक और उसके गांव के लोग पहले जैसे नहीं थे। वे अब अधिक रेसिलिएंट, अधिक समझदार और अधिक एकजुट थे। उन्होंने सीखा था कि सच्ची शक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलने में है। आलोक ने अपनी पूरी जिंदगी इस शिक्षा को याद रखा। वह जानता था कि जीवन में और भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उसके पास उन्हें पार करने की बुद्धिमत्ता और शांति थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें अवश्य आएंगी। वे पत्थर की तरह कठोर लग सकती हैं, लेकिन हम नदी की तरह लचीले और निरंतर हो सकते हैं। जब हम अपनी मुश्किलों का विरोध करने के बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और उनके साथ अनुकूलन करते हैं, तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। सच्ची शक्ति हमारे भीतर है, हमारे दृष्टिकोण में है और हमारे लचीलेपन में है। यह कहानी आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगी, क्योंकि यह आपको सिखाती है कि मुश्किलों का अंत करना नहीं, बल्कि उन्हें अपने भीतर समाहित करके खुद को परिवर्तित करना ही असली जीत है।